तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैंने परम सुंदरी मूवी देखा और मूवी देखने के बाद मुझे ये मूवी कैसी लगी, चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, मूवी जो है एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई है। यानी कि जो परम रहता है वो दिल्ली से रहता है और जो सुंदरी है वो केरला से रहती है। अब इन दोनों के नाम के ऊपर ही फिल्म का टाइटल रखा गया है। थोड़ी सी मैं आप लोगों को कहानी थोड़ी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहानी क्या कह रही है। यानी कि परम जो है एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा रहता है, उसको बहुत सारे स्टार्टअप्स करने रहते हैं। तो कोई स्टार्टअप उसका चलता नहीं है। तो वो एक ऐसे स्टार्टअप के ऊपर काम करना चाहता है जो एक कोई तो इन्वेस्टर रहता है या बिजनेसमैन रहता है वो भी। तो उसे कहता है कि ये ऐप है, डेटिंग टाइप ऐप आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारे डेटिंग ऐप आजकल खुले हैं। तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है, उस ऐप के ज़रिए उस लड़की को यानी कि प्रोफ़ाइल मैच कर देता है अपना प्रोफ़ाइल बनाकर। और मैच होने के बाद उसको प्रैक्टिकली यानी कि देखता है कि ये कैसा ऐप वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है या फेक है, तो जिसमें बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करके उसको वो खरीदना था ऐप। तो वहाँ से उसके पापा को कहता है और पापा जो है उसकी बात को नहीं मानता है। वो कहते हैं कि मुझे प्रैक्टिकली करके दिखा तो ही मैं करूँगा, नहीं तो तूने आज तक बहुत सारे पैसे लॉस किए। तो ये भाई जो है परम यहाँ से दिल्ली से सीधा केरला आ जाता है अपने एक दोस्त के साथ। वहाँ पे आने के बाद उस लड़की के उधर वो कहता है कि मैं मतलब टूरिस्ट टाइप हूँ, मैं स्टेट वाइज या सिटी वाइज ये सब मैं सब दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए यहाँ पे आया हूँ, ऐसा बोल के झूठ मूठ बोल के उसके घर में वो रह जाता है। और जो सुंदरी जो रहती है यानी कि जानवी कपूर जो है, वो वहाँ के उनके घर को हॉस्पिटैलिटी जैसा यानी कि लॉज जैसा यूज़ करती है। कोई जो आउट ऑफ कंट्री से या किधर से भी लोग आते हैं घूमने के लिए तो उनको वो घर देती है किराए पे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए। तो वैसा उसका वो काम रहता है, बिज़नेस रहता है। वहाँ पे जाने के बाद वो ऐप के ज़रिए कैसे वो उससे मिलता है, फिर प्लस वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है केरला में, वो हमें पूरी तरह से दिखाया गया है मूवी में। फिर उसके बाद इसको ये लड़की क्या सच में मानती है कि या नहीं मानती है, या ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। उसके बाद उस लड़की का भी एक गाँव के एक बड़े आदमी के बेटे के साथ उसका एंगेजमेंट हो जाता है। तो अब आगे आपको मूवी जो है ना दोस्तों, थिएटर में जाके देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ से वो लड़की को लेके आता है या फिर उनके स्टार्टअप के बारे में उसको मालूम पड़ता है या नहीं पड़ता है, क्या होता है वो सब आपको मूवी में देखने के बाद पता चलेगा। ये एक मोटा-मोटा कहानी था, मैं आप लोग को बता दिया। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मुझे ये मूवी कितनी अच्छी लगी। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों फ्रैंकली कि मुझे ये मूवी अच्छी नहीं लगी। एवरेज है, क्योंकि इतना आपको कनेक्ट नहीं करती है और कोई इसमें इतनी ख़ास बात है नहीं कि बहुत चलेगी या लोगों में बहुत इसका। अपने दोस्तों को मैं जैसे बोलता हूँ वैसे इस मूवी के बारे में मैं बताऊँगा, रिकमेंड करूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एवरेज है, कॉन्सेप्ट इतना ख़ास नहीं है और इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है। जिस कॉन्सेप्ट के लिए मूवी स्टार्ट होती है, वो कॉन्सेप्ट को एंड तक क्लियर नहीं कर पाती है, तो वो मुझे थोड़ी एवरेज लगी। और देखा जाए तो इसका मूवी का जो बजट है 60 करोड़ प्लस है। अब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर उतना पैसा रिकवर करेगी या नहीं करेगी मुझे इसका आइडिया नहीं है। बट ऐसा बताया जा रहा है, जब मैं देख रहा था कि 2 दिन का इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 26 करोड़ प्लस हुआ है। तो मेरे ख्याल से शायद बजट रिकवर कर लेगी ये। बट उतना हिट वाला जो है ना, मतलब लोगों को कि भाई बहुत बढ़िया फ़िल्म है, इस तरह से नहीं है। बस उसका एक जो सॉन्ग की वज़ह से मैं थोड़ा ये हुआ था कि जो सोनू निगम ने गाया था वो, उस गाने की वज़ह से मुझे लगा कि बहुत सारा इसमें छुपा होगा कहानी ट्रेलर देखने के बाद, लेकिन नहीं इतना ख़ास मेरे को लगी। तो बस मेरा यही कहना था, ये मूवी मुझे कितनी अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, देखना मूवी देखकर रिव्यू करना तो मेरा ये काम था, तो आप लोग को मैं बता दिया। अभी आप लोग की मर्ज़ी है मूवी को देखना है, नहीं देखना है। बाय दोस्तों।